मॉर्निंग। तो याद होगा हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के बेसिक क्लास में, और जल्द आपका चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर जब शुरू होगा, इन सभी बात को जब आप पढ़ लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी आनंद आएगा पढ़ने में। सब कुछ आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसीलिए गलती नहीं करेंगे। अगर इन सभी बात को आप नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर शुरू होने के बाद आप परेशान हो जाएंगे। अगर आनंद लेना है, अगर सोच रहे हमको आनंद आवे, तो इन सभी बात को आप पढ़ते चलिए। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक तो निश्चित रूप से कीजिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे, ताकि आपको और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर वीडियो मिले। तो निश्चित रूप से आप लोग डेली का काम डेली कीजिए, डेली का काम डेली करते रहिए, तब विशेष आप आनंद ले सकते हैं। ऐसे छोड़ते चलेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मटेरियल एक बार करने में परेशानी होगी। इसीलिए डेली का काम डेली करते चलिए, रिवीजन भी कीजिए। और जैसा कि पता है, संडे को आपको टेस्ट भी होगा, तो 25-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 4 विकल्प भी रहेंगे, ऑप्शन भी रहेंगे। सभी लोग उसको बनाएंगे, बना के सोल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको आंसर की को सेंड कर देंगे, तो फिर सबको रिजल्ट मिलेगा, क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से आप सभी लोग यूनिट 5 का भी रिवीजन कीजिए, उसको शुरू से अंत तक एक बार अच्छी तरह से पढ़ जाइए, उसको पढ़ के देखिए, और किताब सबसे ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, देखिएगा निश्चित रूप से बनेगा, फिर परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। याद कीजिए, पिछले क्लास में हम हेडिंग डाले थे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। याद आया क्या हेडिंग डाले थे? टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो चलिए लिखिएगा सभी बच्चे, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो शुरू करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो ये रिएजेंट जो होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होंगे? 2 टाइप्स, 2 प्रकार, 2 प्रकार के। ये जो 2 प्रकार के होते हैं, कौन सब होते हैं? तो जानिए, 2 जो होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इसको आप इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होता है। दूसरा कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से देखिए, 2 होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, उसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इससे देखिए ऑब्जेक्टिव आपको बार बार पूछते रहता है, अनेक बार ऑब्जेक्टिव आया इस टॉपिक से, और आपको कारण वाले क्वेश्चन जो था रीजन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी इसका यूज हो। ये 2 तरह के हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इस तरह से ये दो तरह के आपके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे ये देखिए, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी प्रतिक्रिया हम मान लीजिए HCl से करें, और HCl से प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट है, एक है ये आपका जानते हैं आप, ये इथिलीन है, ये इथिलीन है जिसको आप इथीन भी कहते हैं, इथीन भी कहते हैं। और ये HCl तो जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए जब रिएक्शन होता है ना, तो ये एक बॉन्ड टूट जाता है। इस तरह से देखिए CH2 डबल बॉन्ड जो CH2 है, इसमें एक बॉन्ड टूट। अब एक बॉन्ड जब टूट गया तो देखिए एक बॉन्ड टूटा तो इधर दो एक तीने है तो एक बॉन्ड फ्री हो, इसको भी दो एक तीने है तो एक बॉन्ड फ्री हो, और एक बॉन्ड फ्री हो गया ना, तो देखो एक पर H चला जाता है, एक पर Cl चला जाता, एक पर H आ गया, एक पर Cl आ गया। तो Cl आ गया, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, CH2 था, एक H और हुआ CH3, और देखो CH2Cl, इस तरह से बन। तो CH3 CH2 CH3 CH2 Cl बन। तो देखो ये जो बनता है, सभी बच्चे जानते होंगे, जो बनता है उसको प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है जिसको उत्पाद आप कहते हैं। ये प्रोडक्ट बना जिसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और इधर जो देखते हैं, इसमें देखिए ये क्या करता है, HCl इस पे देखते हैं जाके अटैक कर, HCl क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है, अटैक। तो अटैक कर रहा, कौन कर रहा, HCl कर रहा। तो जानो जिस पर अटैक हो, ये जिस पर अटैक होगा, तो किस पे अटैक हो रहा, इथिलीन पर अटैक हो रहा। तो जिस पे अटैक होगा, जिस पर अटैक होगा, तो इस पे अटैक हो, तो जिस पे अटैक होगा उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। देखिए ये है सबस्ट्रेट। तो जिस पे अटैक होगा, जिस पर अटैक होगा उसको क्या कहते हैं, ये सबस्ट्रेट। तो ये इथिलीन जो आपका है ये सबस्ट्रेट है। और अटैक कौन कर रहा है, यही अटैक कर रहा, जो अटैक कर रहा, जो अटैक करेगा, जो अटैक करेगा, तो जो अटैक करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रिएजेंट। तो जिस पर अटैक होगा उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, ये सबस्ट्रेट आपका। और जो अटैक करेगा, अटैक कौन कर रहा है, जिसको कहते हैं रिएजेंट, ये रिएजेंट। और जानो ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट, इस दोनों को मिला, सबस्ट्रेट और ये सबस्ट्रेट हो गया और ये रिएजेंट हो गया। तो इस सबस्ट्रेट और इस रिएजेंट, इस सबस्ट्रेट और इस रिएजेंट दोनों को मिला के कहते रिएक्टेंट। क्या कहिएगा, रिएक्टेंट। ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट स्पष्ट कर दिए। सबस्ट्रेट किसको कहेंगे, जिस पर अटैक होगा उसको सबस्ट्रेट कहेंगे। रिएजेंट किसको कहेंगे, जो अटैक करेगा उसको रिएजेंट कहेंगे। और ये रिएजेंट और ये सबस्ट्रेट दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट हो गया, कौन को,
तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिला के हो गया रिएक्टेंट। अब देखिए यही जो रिएजेंट है आपका, ये जो रिएजेंट आप देख रहे हैं जिसका काम क्या है जी, तो रिएजेंट का काम है अटैक करना। जो अटैक करेगा, तो जो अटैक करेगा उसी को क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। अब देखिए अटैक करने वाले जो ये है HCl, इसमें दो चीज, एक H है एक Cl है। तो देखिए यही जो रिएजेंट आपका है, इसी रिएजेंट की हम बात की है। ये जो अटैक करेगा, ये जो HCl जैसे हम एग्जांपल लिए हैं, ये रिएजेंट, और इसी रिएजेंट को हम लोग दो वर्ग में बांटे हैं। यही रिएजेंट आपका दो वर्ग में बटा है, और दो वर्ग में बटा है ये रिएजेंट। कौन सा, तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो बोले थे पीछे दो तरह के इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो यही दो देखिए बटा, यही जो आपके रिएजेंट यही हुआ। देखिए अब रिएजेंट क्या हम समझा दिया आपको, कहिएगा रिएजेंट क्या है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो सब्सटेंस अटैक करेगा किस पर, तो सबस्ट्रेट पर। तो सबस्ट्रेट पर जो अटैक करेगा उसी को हम लोग कहते हैं रिएजेंट। और ये रिएजेंट कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए थोड़ा सा ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर, तो सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाले को ही हम लोग रिएजेंट कहते हैं। और यही रिएजेंट आपका कितने तरह के हो गए, दो तरह के, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो यही दो हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो इस तरह से देखिए हम लोग इतनी बात समझे कि आखिर रिएजेंट का अर्थ क्या है, रिएजेंट क्या है। तो ये रिएजेंट को हम लोग समझ लें। तो रिएजेंट क्या है ये कि अब कैसे रहता है, तो चलिए इस दोनों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक टेबल सभी बच्चे बना लीजिए और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और दो पार्ट में डिवाइड करके इधर लिखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इधर क्या लिखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और इसको क्या कहते हैं याद होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यह इलेक्ट्रॉन स्नेही, और यह नाभिक स्नेही। तो इस तरह से देखिए आपके नाम से ही स्पष्ट, जैसा नाम है उसी तरह का काम होगा। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, वह नाभिक स्नेही। अब देखिए कह सकते हैं इसे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है
जी? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को सोचिए, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। अब आप तो जानते हैं कोई किसी को कब चाहता है? जब उसके पास उसकी कमी रहती है, कमी रहती है, दूसरे को देखते हैं उसके पास है तो मन होने लगता है क्या हमको भी हो जाता। तो यही देखिए कि अगर किसी के पास किसी चीज की कमी है तो क्या करता है? सोचता हमको भी हो जाता। तो वही है मेन क्या होगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। क्यों इलेक्ट्रॉन को चाहता है? इसीलिए तो चाहता होगा जी, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहता होगा। वास्तव में यही देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहता है। इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला मतलब लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है तो निश्चित रूप से इसको क्या रहता होगा जी? इलेक्ट्रॉन की कमी रहता होगा, इसीलिए तो चाहता है। तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन की कमी, ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा, क्या कह सकते हैं आप? डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जानिए इसके एग्जाम्पल में जब जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो रहता है, इलेक्ट्रॉन की कमी 2 को रहता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल होगा धनायन, धनायन जिसको कहते हैं कैटायन। एग्जाम्पल होगा धनायन एवं EDC, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। यही इसका एग्जाम्पल होगा। जितना भी कैटायन हो, धनायन आप जानते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है वो हो जाएगा आपका, और EDC को पीछे बता है, यही इसका उदाहरण। अब इधर आइए, क्या कहता है? नाभिक से न्यूक्लियस, ये क्या होगा जी? तो नाभिक या पॉजिटिव को चाहने वाला क्या होगा? नाभिक या पॉजिटिव को चाहने वाला। तो लवर ऑफ न्यूक्लियस, लवर ऑफ न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज। तो इसको चाहने वाला लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस मीन्स क्या कहिएगा? अब सोचिए पॉजिटिव को चाहता है, आप कह सकते हैं ना पॉजिटिव को चाहता है मतलब निगेटिव होगा। निगेटिव मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इसको क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की ये अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन
की अधिकता होगी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उदाहरण में आ जाइए जो कि हम नीचे और क्लियर करेंगे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, जितना भी इसमें धनायन आ गया इसमें ऋणायन, जितना भी ऋणायन, ऋणायन को इंग्लिश में जानते हैं अनायन, सभी अनायन होगा, जितना भी अनायन, अनायन एंड LPE वाले कंपाउंड, तो LPE वाले कंपाउंड। तो इतनी बात देखिए, मेन चीज सबसे है आपको एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पे प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछता है कि बताइए कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरह से आप इतनी बात कर सकते हैं। सबसे एक के को मेन याद रखना है, इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल हुआ जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहता है, एक याद रखिएगा तो दूसरा अपने याद रह जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी बस, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसको, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जो होगा ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला ये हो जाएगा। और एग्जाम्पल में हम देखिए जब बताए कैटायन होगा और EDC होगा, और यहाँ देखिए एनायन होगा और LPE वाले कंपाउंड होगा। अब कहिएगा सर LPE ये सब पीछे हम डिटेल से बताए। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा और स्पष्ट हम करते हैं, फिर कैसे प्रश्न आता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से देखिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे पूरा प्रश्न आता है। तो और थोड़ा सा स्पष्ट हम कर दें तो देखिए क्या है, तो स्पष्ट और कीजिए। तो क्या बोले अभी ए में बोले एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में एक में क्या बोलेगी, तो एक बोले आपको क्या बोले धनाय, कैटायन, और धनायन आप जानते हैं ना जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल जानते हैं इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन की कम, धनायन, कैटायन जैसे देखिए आपका H+ हो जाए, Na+ हो जाएगा, NH4+ हो जाए, Al++ हो जाए, Mg++ हो जाए, ET। इस तरह से देखिए धनायन तो आप समझ गए अच्छी तरह से, ये धनायन वाले होंगे। तो देखिए इन सभी को इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्यों जी, तो इसका इलेक्ट्रॉन खो चुका है, इलेक्ट्रॉन खो चुका है मतलब आप जानते हैं पॉजिटिव रहता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए ये सब है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो एक तो ये, दूसरा क्या बोले, दूसरा बोले आपको हम EDC, पीछे भी हम बताएं इस बात को, EDC पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो क्या फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और डेफिशिएंट का अर्थ बहुत बार हम बताएं कमी, ये कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। याद करो पीछे हम बताए हैं
इसका जैसे BeCl बहुत हाईलाइटेड है, बहुत बार मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पीछे याद कीजिए हम बताए थे। और ये आपके अब आज पता चला ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी। कहिएगा सर कैसे कमी है, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए Be ये Cl और ये देखिए Cl। अब देखिएगा Be का परमाणु संख्या 4 होता है तो लिखते हैं ना 2 2। इसके बाहर में जी दुइये इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन को तो जानते हैं, इसको 7 गो होता, इसको भी 7 गो होगा। इस तरह से देखिए बेरिलियम को दुइये है तो क्लोरीन को 7 गो, एगो ये ले 8 गो। ये भी क्लोरीन को 7 गो है, एगो ले लिया 8 गो। लेकिन बेरिलियम को देखिए 2 गो और दोनों से जब एक एक लेगा तो देखिए बेरिलियम को कितना हुआ, केवल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन आपको पता है कि जब साझेदारी हुआ तो 8 हो जाना चाहिए। 8 हो जाता तो कहते कि कमी नहीं है, जितना चाहिए उतना है। लेकिन 8 से कम है, 4 में, तो 4 की कमी है, इसीलिए ये 4 की कमी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को चाहते रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह देखिए है BF3। BF3 देखिएगा BF। आप जानते हैं ना बोरान का 5 होता है और 5 होता है, क्या लिखिएगा 2 3। तो बोरान है जी B, इसके बाहर में देखो 3 और इस तो हेलोजेन है। हेलोजेन को आप जानते हैं 7 को हमेशा आता, इसको तो 7 गो होगा। तो सोचिए ये 7 गो एगो, इसको तो 8 गो, इसको भी 7 गो एगो ले लिया 8 गो, इसको भी 7 गो एगो ले लिया 8 गो। अब देखिए बोरान जब सबसे लेगा तो देखिए क्या गो हुआ, बोरान को 3 गो अपना और तीनों से एक एक गो लिया तो 3 दूनी 6 हुआ। इस तरह से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। तभी भी देखिए 2 कम रह गए, 8 होना चाहिए ना। इसी तरह याद रखिएगा, अब भूलिएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है जिसको हम लोग कहें EDC। आगे भी इसका जरूरत होगा। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों जी, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी तरह देखिए एक और पूछता आपका AlCl3, जस्ट उसी तरह से है। देखो एल्युमिनियम और 3 गो Cl, तो एल्युमिनियम के बाहर में तो 3 होता, 13 होता, लिखिएगा 2 8 10 3 13। और ये क्लोरीन को तो इसको तो 7 होता, इसको तो 7 होता। तो देखिए 7 गो 1 गो 8 गो, 7 1 8 हो गया, ये देखिए 8 हो। लेकिन एल्युमिनियम जब सब से लेगा तो देखो तो एल्युमिनियम को कितना हुआ, 3 गो अपना है और तीनों क्लोरीन से एक एक लिया, तो 3 गो अपना तीनों से एक एक लिया तो क्या गो हुआ 6 हुआ। इस तरह से देखिए यही मेन 3 सबसे हाईलाइटेड है, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछते रहता है। लिखिएगा सभी बच्चे। तो इस तरह से देखिए आपके ये 3 में EDC हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और ये 3 पे आपको प्रश्न आते रहता है, प्रश्न पूछते रहता है इस EDC के बारे में। तो इस तरह से देखिए हम डिटेल कर दी
एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इतना जब आप याद रखिएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव जो भी पूछेगा आप बना सकते हैं, गड़बड़ी नहीं होगा। ये एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दो तरह का बता, एक धनायन बता है, एक ईबीसी बता। धनायन को तो पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं, तो देखिए सबको इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इलेक्ट्रॉन को चाहता इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को आज पुनः हम डिटेल से बता दें। और सबसे मेन बात है ये तीन ही मेन पूछा जाता है आपसे, ये तीन दिमाग में रहेगा तो फिर आप गड़बड़ाइएगा नहीं, जो भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो कर दीजिएगा। तो ये था एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब चलो नंबर बी लिखो, बी लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आइए न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें भी आपको दो बताए थे, न्यूक्लियोफाइल में भी दो की बात हम किए थे। तो आइए देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल में याद कीजिए एक क्या बताए थे, एक बताए थे ऋणायन, ऋणायन जिसको इंग्लिश में एनायन कहते हैं। इसको तो पकड़ने में किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, या आराम से आप पकड़ सकते हैं ऋणायन में। जैसे देखिए आपके OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, CO3 माइनस माइनस, O माइनस माइनस, ये सब। तो देखिए सब पे क्या है जी, माइनस है, और माइनस है इसीलिए ऋणायन है, और ऋणायन है इसीलिए न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए माइनस है तो ये प्लस को चाहेगा, ये माइनस है तो प्लस को चाहेगा, प्लस को चाहेगा, इसीलिए आपके न्यूक्लियोफाइल हैं। और फिर क्या बताए थे, तो फिर बताए थे LPE वाले, ये LPE वाले कंपाउंड, LPE वाले कंपाउंड, कंपाउंड्स हैविंग LPE। तो LPE का भी फुल फॉर्म बताए थे क्या, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पीछे लिखा हुआ डिटेल से लिखा हुआ LPE वाले कंपाउंड हो गया, कंपाउंड हैविंग LPE लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो LPE को हम डिटेल से बताए थे कि साझेदारी जब हो जाए उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेष बचेगा उसी को क्या कहते हैं, LPE कहते हैं। उसी को LPE कहते हैं। जैसे आप कहिएगा देखो H2O, याद होगा H2O में ऑक्सीजन पर दो गो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, H2O, फिर याद करो NH3, यहाँ लोन पेयर था नाइट्रोजन। इसी तरह से देखो ये अब तो जान चुके हैं, ये एमीन है, क्या डिग्री है, क्या डिग्री है जी, देखिए 1 डिग्री यहाँ रहता है। इसी तरह देखिए आपके ईथर होते ऑक्सीजन पर इस तरह से लोन पेयर होता, अल्कोहल होता, तो इस तरह से ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता। इस तरह से देखिए अगर लोन पेयर रहे, वो लोन पेयर वाले जो हैं वो लोन पेयर वाले भी आपके क्या हो जाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। अब इस न्यूक्लियोफाइल में इतनी बात अगर आप जानिएगा तो किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आप बेहतर ढंग से उसको कर सकते हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियो
तो इस तरह से देखिए आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। एग्जाम्पल को हम डिटेल से भी एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता आपसे, क्वेश्चन सभी बच्चे को मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? कहता निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? Which of the following is electrophile? Which of the following is electrophile? तो कौन इलेक्ट्रोफाइल है? तो लिखो H2O, NH3। कौन इलेक्ट्रोफाइल है? H2O, NH3, BeCl2, OH-। अब खोजिए, कहता इसमें बताइए कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताए थे इलेक्ट्रोफाइल का अर्थ क्या है? लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तब देखिए क्या बता, इसमें तो लोन पेयर रहता, न्यूक्लियोफाइल है। इसमें भी लोन पेयर रहता, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ये देखिए माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन याद कीजिए ये EDC है। ये क्या है? यह EDC, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इसलिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो पुनः लिखिए, Which of the following is इलेक्ट्रोफाइल? तो कौन इलेक्ट्रोफाइल है? वही क्वेश्चन लिखे, सेम क्वेश्चन लिखे। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो लिखिए BF3, H प्लस, NH4 प्लस, all of these। तो देखिए लग रहा है क्या होगा आंसर? तो कहता which of the following is electrophile? इसमें से कौन है जो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखिए ये भी EDC है, ये धन प्लस है, कैटायन, ये भी कैटायन, इसलिए सब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। एक और लिखिएगा, which of the following, which of the following is, सर which of the following is nucleophile? Which of the following is nucleophile? कौन न्यूक्लियोफाइल है? तो which of the following is nucleophile? तो देखिए इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है? तो कौन न्यूक्लियोफाइल है? तो आइए देखते हैं, which of the following is nucleophile? तो लिखिएगा OH माइनस,
H3O प्लस BF3 AlCl3। तो कहता बताइए इसमें से कौन है क्या न्यूक्लियोफाइल। तो निश्चित रूप से आप लोगों का टावर काम कर रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए क्या होना चाहिए आंसर, तो आप पकड़ सकते हैं, निश्चित रूप से पकड़ सकते हैं आंसर। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को धन को चाहने वाला, इसमें धन को कौन चाहने वाला है, तो देखो ये OH-। तो इस तरह से देखिए आपसे प्रश्न पूछता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर आधारित एकदम पूछते रहता है, बराबर पूछता है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से संबंधित प्रश्न हो, जैसे देखिए अगर HCl, ये HCl है, तो HCl को अगर आप तोड़ते, तो HCl को तोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, ये है। तो HCl को तोड़िएगा तो H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। तो H+ और Cl- मिलेगा और मिलेगा तो देखिए इसमें पकड़िए आप कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए ये प्लस है ना जी, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को माइनस को चाहेगा ना, और माइनस को जो चाहता है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल। और ये देखो जो प्लस को चाहेगा ये क्या है, यह न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे भी पकड़िए कि H+ ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस को चाहेगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो गया न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह देखिए H2SO4 है और H2SO4 है तो करेंगे H+ प्लस क्या लिखिएगा HSO4 माइनस। तो H+ HSO4 माइनस, तो H+ देखिए हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से देखिए आपका इलेक्ट्रोफाइल की बात हो गई और न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई। तो डिटेल से बता दिए हैं, सभी बच्चे इसको संभालिएगा। ऑब्जेक्टिव जब भी मिलेगा कहीं भी मिलेगा तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, किसी को भी किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो इस तरह से हम देख रहे थे इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल को। तो इसी पर आज पूरी चर्चा हम लोग किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मेन पॉइंट मारिए, लिखिए टाइप्स ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स। तो टाइप्स ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, तो कहते हैं टाइप्स ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स। तो जानो ये भी दो तरह का, कितने, 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। कहिएगा सर कौन सा होता है 2 प्रकार, एक होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। ये रिपेल मीन्स होता है ठेलना,
ठेलना या ठेलने वाला। तो ठेलना इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, ठेलना या ठेलने वाला। और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, ये अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। अट्रैक्टिंग इसका मतलब हुआ खींचने वाला, खींचने वाला। तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, वो क्या करेगा, ठेलेगा। तो दो तरह का है, कौन सा है, एक है ठेलने वाला और एक है खींचने वाला। अब कहिएगा सर इसका क्या अर्थ है, ये ठेलता है खींचता है, किसको ठेलता है किसको खींचता है, ये क्या ठेलता है क्या खींचता है, इसको समझना पड़ेगा ना। कहते एक ठेलने वाला है एक खींचने वाला। तो ठेलने वाला और खींचने वाला, तो ठेलने वाला होगा और खींचने वाला ये क्या करेगा। तो सभी बच्चे जानते होंगे ये जो बॉन्ड होता है, ये एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं बंध। ये आपका बंध है, बॉन्ड। और आप जानते हैं कि एक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है एक बॉन्ड के बनते समय। जैसे देखो ये H है, ये Cl है, इसके बाहर में एक गो है, इसके बाहर में जानते हैं अभी क्या बार बताया हम 7 गो है, और 7 गो है। तो देखो ये लिया और ये लिया, ये लिया, तो ये लिया, तो देखिए ये बन गया क्या, तो H और इसके बीच में देखिए ये बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से इसके बीच में एक बॉन्ड बन, यही है बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अब देखिए ये जो बॉन्ड या बंध है, इस बॉन्ड में आप देख रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें जी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक गो H का इलेक्ट्रॉन है, एक गो Cl का इलेक्ट्रॉन। इस तरह से देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक H का एक Cl। तो देखिए उसी इलेक्ट्रॉन की बात होती है, वो इलेक्ट्रॉन को ठेल रहा है कि खींच रहा है, इसी आधार पर होता है। तो क्लियर हो गया, किसको ठेलेगा खींचेगा, तो बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ठेलेगा या खींचेगा। तो इस तरह से देखिए मान लीजिए ये आपका एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये एनी ग्रुप है, कोई ग्रुप है, ये मान लेते हैं हम कोई ग्रुप है, एनी ग्रुप और एटम्स, कोई ग्रुप या एटम्स। तो कहते हैं एनी ग्रुप और एटम्स। तो देखिए कहते हैं एनी ग्रुप्स और एटम्स। अब देखिए 2 तरह की बात हो सकती, या तो खींच सकता या ठेल सकता। तो देखिए ये क्या करेगा, ये जो है इसको हम मान लिया है कोई ग्रुप है या एटम, ये देखो ठेल रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ठेल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ठेल रहा। तो ये आपका हो गया रिपेलिंग और ठेलने वाला। ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा, अपने से दूर क्यों। तो एनी ग्रुप और एटम ये क्या कर रहा है जी, ठेल रहा। तो ये ग्रुप और एटम क्या होगा, तो रिपेलिंग और ठेलने वाला।
तो ये ठेलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कहते हैं, इसमें जो ठेलने वाले में कहते हैं क्या, तो सभी अल्काइल। याद रखना है, ठेलने वाले में नाम दर्ज है सभी अल्काइल। जितना भी अल्काइल, इतने याद रखना, जितना भी अल्काइल है सब ठेलने वाले होते हैं। तो कहेंगे ऑल अल्काइल, ऑल अल्काइल यानी सभी अल्काइल। ये सभी अल्काइल होगा इससे। और याद करो, ये जितना भी अल्काइल होता है उस अल्काइल को हम लोग निरूपित करते हैं किससे, आर से। तो ये अल्काइल जितना भी होगा याद रखना सब ठेलता। जितना भी अल्काइल होगा सब का काम होगा ठेलना। और ये बड़ा अल्काइल अधिक ठेलेगा, यानी जितना बड़ा अल्काइल होगा उतना अधिक ठेलेगा। तो जितना भी अल्काइल होगा सभी ठेलने वाला, और बड़ा अल्काइल अधिक ठेलेगा। जैसे देखिए कहते हैं ये तो हो गया, मान लीजिए ये अल्काइल है। ये अल्काइल आपके जितने भी अल्काइल होंगे वो ठेले। उसके बाद देखिए कहते हैं जैसे CH3 है, CH3, CH2 है, CH3, CH2, CH2 है। तो सोचिए इसमें कौन सबसे अधिक ठेलेगा, तो सब अल्काइल है। जैसे जैसे बड़ा होगा अधिक ठेले। देखो ये ठेलेगा, ये भी ठेलेगा, ये भी ठेलेगा, लेकिन देखो सबसे अधिक ये ठेलेगा, उससे अधिक ये ठेलेगा। इस तरह से ठेलने की बात हो। अल्काइल जितना बड़ा होगा वो अधिक ठेलेगा। तो इस तरह से देखिए ठेलने वाले में आपको इतना ही याद रखना है। पूरा पूरा इसका एप्लीकेशन है। अगले क्लास में इस पे ढेर सारा प्रश्न बनेगा। ये जितने भी हम लिखे सब ठेलता। इसी तरह से देखो ये है आपका ये है, फिर देखिए ये है, ये है, ये है। अब सोचिए इसमें देखिएगा तो यहां देखिए तीनों हाइड्रोजन। जानिए हाइड्रोजन की कहानी। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में न्यूट्रल है। हाइड्रोजन कहता कोई कुछ करे हमको न तो ठेलना न खींचना। हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ देखो एक CH3 है तो ये ठेलेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये जो CH3 है ये हाइड्रोजन तो नहीं ठेलेगा, लेकिन ये जो CH3 है ये ठेलेगा। इसीलिए इससे ये अधिक ठेले। अब यहाँ देखिए ये तो नहीं ठेलेगा, लेकिन ये देखिए ये CH3 और ये CH3 ये दोनों ठेले, ये भी ठेलेगा और ये भी ठेलेगा। इसलिए ये और अधिक ठेलेगा और अधिक ठेलेगा। यहाँ देखिए तीनों ये भी ठेले, ये भी ठेलेगा, ये भी इसके कारण भी हो। इस तरह से देखिए ये और ठेले। इस तरह से ये हो गया आपका ठेलने वाला। तो क्या याद रखिएगा, केवल अल्काइल ठेलता है, बाकी सभी खींचता है। और अल्काइल जितना बड़ा होगा उतना अधिक ठेलेगा। तो ये था आपका ठेलने वाला। ठेलने वाले में एक को याद रखना सभी बच्चे को, सभी अल्काइल।
और अल्काइल जितना बड़ा होगा उतना अधिक ठेले। तो सभी अल्काइल, अब चलिए कहते हैं बी खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बताए थे, खींचने वाला, ये खींचने वाला, ये क्या करेगा, तो ये खींचने वाला बाउंड के इलेक्ट्रॉन को ये खींचे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो ये आपका बाउंड है, तो इस बाउंड में ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये आपका है एनी ग्रुप और एटम्स। तो एनी ग्रुप और एटम्स, और वो क्या कर रहा था, ठेल रहा था। ये ठेलेगा नहीं बल्कि अपनी ओर खींचेगा। देखिए ये जो है क्या कर रहा है, खींच रहा। तो खींच रहा यही है खींचने वाला, खींचने वाला। और एग्जाम्पल में इतना ही याद रखना, अल्काइल को छोड़ के आपको जो भी मिलेगा बहुत आसानी से याद रख सकते, एक्सेप्ट अल्काइल ऑल अदर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव। अल्काइल केवल ठेलेगा, बाकी पूरा खींचे। तो अल्काइल को छोड़कर, अल्काइल को छोड़कर शेष सभी एक्सेप्ट अल्काइल, एक्सेप्ट अल्काइल, अल्काइल except alkyl remaining all other groups। अल्काइल को छोड़कर शेष सभी इसमें हो जाए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग अल्काइल को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी है सबको आप इसमें ले सकते हैं। अल्काइल को छोड़कर शेष सभी को ले लीजिए। जैसे देखिए कहते जितना भी हैलोजन है, जानते ही आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब ये क्या करेगा, खींचे। सभी हैलोजन हो आपके, ये देखिए नाइट्रो हो गया, ये कार्बोक्सिलिक हो गया, ये आपके फिनाइल हो। इस तरह से देखिए, बस इतना ही याद रखें, केवल अल्काइल ठेलेगा, शेष सभी खींचेगा। अल्काइल को छोड़कर शेष सभी खींचने का काम करे। ये इतना ही नहीं, आपको जो मन है, सानाइड हो, अमाइड हो, ये देखिए सानाइड क्या करेगा, खींचे। ये देखिए अमाइड है, क्या करेगा, खींचे। ये जितना भी है सब पीछे बता, सबका काम होगा खींचना। इतना याद आप रखेंगे अगले क्लास के लिए, क्योंकि अगले क्लास में इसका पूरा एप्लीकेशन होगा कि केवल अल्काइल ठेलेगा, शेष सभी खींचेगा। तो केवल अल्काइल का काम होगा ठेलना, शेष सभी का काम होगा खींचना। तो इस तरह से हम लोग आज कंप्लीट किए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों हुआ। उसके बाद ठेलने वाले में अल्काइल ग्रुप, खींचने वाले में शेष सभी।
तो इतना तो करेंगे तब अगला क्लास आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो आगे जो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्लास में, यहाँ से बढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट पार्ट। तो अगले पार्ट में ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे अगले क्लास में। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होगा। प्रत्येक एग्जाम में कोई भी आपको साल ऐसा नहीं है जिसमें इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं रहता। एकदम गारंटी के साथ कारण वाले क्वेश्चन इसी पर आधारित आपसे पूछा जाता है। अगले क्लास में इसी के साथ मिलेंगे तो फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा तो फिर कारण वाला क्वेश्चन हद तक आप बनाने लगेंगे। तो इसी इंडक्टिव इफेक्ट से अगले दिन हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पुनः आपको याद दिलाते कि आगे बहुत सारी बात हम लोगों को करनी है, क्योंकि आप जल्द लगता नहीं ये क्लास आपका ऑफलाइन खुलेगा, इसीलिए इस पर ही विशेष ध्यान देना है और इससे ही विशेष आपको लाभ मिलेगा जब पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि और आपको इजली इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए आज आपका क्लास यहीं समाप्त होने जा रहा है। अगले दिन मिलेंगे अपने समय से, तब तक के लिए धन्यवाद।